All right, we are live everyone. A very good afternoon and warm welcome to Infinity Learn Neat by श्री चैतन्या। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का हमारी सुपर अमेजिंग चैनल पे, जिसपे हम 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड खत्म कर चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमारा खत्म हो गया है। प्लांट किंगडम का ये लास्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद बस लाइफ साइकिल आपका बचता है, उसको भी हम फिनिश कर देंगे। भाई, प्लांट किंगडम एंड क्लासिफिकेशन थोड़ा कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको कि याद करने में बड़ी ही तकलीफ महसूस होती है आपको। आप याद नहीं रख पाते हैं, आपके ब्रेन में रिटेन नहीं रह पाता है इन टॉपिक्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपको बेसिकली मेरे साथ साथ में नोट्स बनाने हैं ताकि आपको याद रह पाए जो भी बातें मैं आपको समझाऊंगी। हमने शुरुआत करी एल्गी से, विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट। देन आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट। तो एल्गी से क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स में, कैसे ये प्लांट आपके एडवांस प्लांट हो जाते हैं। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि आप फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ही क्यों प्रेजेंट है, बाकी किसी प्लांट में क्यों नहीं पाया जाता है, ये सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। एंड एक लाइन एनसीईआरटी की जिससे कि बहुत बार सवाल आता है इस टॉपिक पे, विच इज एंजियोस्पर्म का एक यूनिक इवेंट ये है कि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो वो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है प्लांट में, जानने के लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। ये बेटा देखो, मेरी बात समझो, एंजियोस्पर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। सार्थक रीजन बीइंग, तुम इसके बाद मॉर्फोलॉजी पढ़ना शुरू करोगे। मॉर्फोलॉजी में तुम जो रूट, स्टेम, लीफ पढ़ते हो, फ्रूट पढ़ते हो, फ्लावर पढ़ते हो, वो सबका सब आपका एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है। तो आज ही मैं आपको पढ़ा दूंगी मॉर्फोलॉजी में। दोबारा मुझे ये टॉपिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 2, 12th में जब आप SRFP पढ़ते हो, उसमें भी आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी बातें आप पढ़ रहे होते हो। तो आज मैं जो अभी टॉपिक आपको पढ़ा रही हूं, दिस इज बेसिकली द फाउंडेशन फॉर योर मॉर्फोलॉजी एज वेल एज योर SRFP। डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, उस पे एनटीए जैसे ही हमें शॉर्ट बोल देगा कि डिलीट हो गया है, तो भी डिलीट होने के बाद भी आपको मॉर्फोलॉजी में तो पढ़ना ही पड़ेगा, SRFP में तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमें पढ़ना तो है ही, तो आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होने देगी मैम। ठीक है, गुड आफ्टरनून समीना, हेलो अरमान, ठीक है सार्थक, यू गॉट माय पॉइंट। हाँ जी, तो ये टॉपिक तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फटाफट से सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स में। जैसा कि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि श्री चैतन्य के टॉपर्स और रैंकर प्रोड्यूस करने की हिस्ट्री रही है, तो अब हम इस साल ऑनलाइन वर्टिकल में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाना चाहते हैं। तो आप बच्चे, जो भी क्लास आपकी होती है, आपको समझ आती है, आप पढ़ पा रहे हो, आपको समझ आ रही है, आपको अच्छा भी लग रहा है पढ़ना, तो आप उसी क्लास को शेयर जरूर किया करो, अपने स्टेटस लगा लिया करो, अपने इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, हर कहीं जरूर जरूर शेयर किया करो। ठीक है, और आप बच्चों की मेहरबानी से शेयर करने से ही आज हमारे 10K सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। सो कुडोज टू दैट ऑल्सो, यस एवरीवन, कुडोज टू दैट ऑल्सो। बाकी सारे बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इसको शेयर जरूर करें, ताकि आप ही के जैसे बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिट हो पाए। ऑलराइट एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज का सुपर सा टॉपिक, विच इज एंजियोस्पर्म। अच्छा, मैं आपको एकदम बेसिक्स से समझाऊंगी। बेसिक से हम आगे चलते हुए डिटेल्ड में, एडवांस में हम एंट्री करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, मैं पहले इसको प्लांट किंगडम के रिस्पेक्ट से समझा रही हूँ, फिर मॉर्फोलॉजी के रिस्पेक्ट से समझाऊंगी, फिर SRFP के रिस्पेक्ट से भी समझाऊंगी, ताकि आप इस टॉपिक को वंस एंड फॉर ऑल अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, आपको आपके जहन में बैठ जाए कि एक्चुअली एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंड यूएसपी ऑफ माय सेशन इज, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी मैं बहुत ब्यूटीफुल से वीडियोस आपके लिए लेके आई हूँ। वो ऐसे वीडियोस हैं, देखते ही आपके दिमाग में एकदम इम्प्रिंट हो जाएंगी सारी बातें जो मैम आपको समझाना चाह रही है, वो सारी बातें जो मैम आपको बताना चाह रही है, वो सारी बातें जो एग्जाम में भी आएंगी।
तो बहुत ब्यूटीफुल सी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगी, सुंदर सुंदर से जिफ भी आपको देखने को मिलेंगी। पूरा टॉपिक अभी मेरे साथ आपको याद हो जाएगा, दैट इज श्योर शॉर्ट। गुड आफ्टरनून मेघा भारती बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो शुरुआत करें। मेघा भारती भी टाइम से आ गई हैं क्लास पे। बाकी बच्चे जो मेरे लास्ट में आके बोलते हो कि मैम लेट हो गए, वो भी फटाफट से आ जाओ। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो आप उनसे शेयर कर दो कि क्लास की शुरुआत हो चुकी है। 2 बजे आज हमारी क्लास है जिसमें हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन सारे बच्चों को भी आप बुला लो इसको शेयर करके। चलो जी शुरुआत करते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है भाई? अगर मैं बात करूं प्लांट किंगडम की, तो मेरे पास 5 अलग टाइप के प्लांट्स हैं। आई एम हैविंग एल्गी विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन। देन आई एम हैविंग ब्रायोफाइट जो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है एल्गी से, कुछ कुछ नई चीजें नेचर ने उसमें डाल दी है। देन आई एम हैविंग टेरिडोफाइट्स, थोड़ा सा और एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देन आई एम हैविंग जिम्नोस्पर्म्स जो आपके नियरली इक्वल टू एंजियोस्पर्म्स है। एंड फाइनली द मोस्ट एडवांस प्लांट्स आर योर एंजियोस्पर्म्स, सबसे एडवांस प्लांट। जो भी चीजें आप पढ़ते हो सुनते हो मॉर्फोलॉजी में, जो भी आप पढ़ेंगे रूट स्टेम लीफ के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फैमिलीज के बारे में, वो सारी बातें आपकी एंजियोस्पर्म से ही ड्राइव होती है। वो सारी बातें आपकी एंजियोस्पर्म से ही ड्राइव होती है। वो सारी बातें आपको फ्लावर में ही देखने को मिलेंगी। मेरे को पहचान गए आप मेघा भारती, मैं एक एक बच्चे को पहचान जाती हूँ, ये मेरी खास बात है ना। मैं किसी का नाम किसी बच्चे का चेहरा भूलती नहीं हूँ बिल्कुल भी। इतने बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ तो भी मुझे याद रहते हैं सारे बच्चे, है ना। चलो सुपर। तो मैंने आपको कहा कि खास बात है कि जो आपके एंजियोस्पर्म्स है उसमें आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं। अब हमने शुरुआत करी थी एल्गी से जो कि थैलोफाइट्स थे, जहां पे थैलस ऑर्गेनाइजेशन था, जहां पे ट्रू रूट स्टेम लीफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्रीपिंग स्ट्रक्चर था मेजरली। अब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की जो कि मोस्ट एडवांस प्लांट है, जहां पे आपके वेस्कुलर सिस्टम्स भी प्रेजेंट है, जहां पे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज फ्लावर। तो अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म्स की, तो अब माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल जो आपके बन रहे थे उससे थोड़ा और एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ गए हैं। जो मेल स्ट्रोबलाई फीमेल स्ट्रोबलाई आपने पढ़ा था उससे हम एडवांसमेंट की तरफ बढ़ गए हैं विच इज योर फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो एक्सक्लूसिवली एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होता है। हालांकि सीड्स बनना जिम्नोस्पर्म्स में शुरू हो गए थे, बट जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड बनते हैं बच्चों वो नेक्ड सीड्स होते हैं, मतलब खुले में पड़े हुए हैं सीड्स, वो एनक्लोज नहीं है इनसाइड द ओवरी वॉल। बट एंजियोस्पर्म्स में जो आपके सीड्स बनेंगे वो एनक्लोज्ड सीड्स बनेंगे आपके, वो नेक्ड सीड्स नहीं होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे वी हैव द फ्लावर विच इज एक्टिंग एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उस फ्लावर में ही मेल सेक्स ऑर्गन है, उस फ्लावर में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। मैं यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही हूँ। तो वी हैव द फ्लावर विच इज एक्टिंग एज, विच इज बिहेविंग एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर योर एंजियोस्पर्म्स। वो एंजियोस्पर्म्स के लिए एज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा होता है। तो फ्लावर में मेरे बच्चों पोलन ग्रेन, फ्लावर में मेरे बच्चों पोलन ग्रेन and ovule are developed in specialized structure called as flower। तो जो आपका फ्लावर है which is acting as a reproductive organ, वो as a reproductive organ के जैसे behave कर रहा है, उसमें आपका pollen grains भी है नंबर 1 एंड ओव्यूल भी है। जो pollen grain है बच्चों इसमें आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होगा, जो ओव्यूल है बच्चों उसमें आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा, फीमेल गैमीट। पापा डीमोटिवेट करके चले गए, मेघा भारती कह रही पापा डीमोटिवेट करके चले गए। यार आजकल के टाइम पे तो पापा सिर्फ डीमोटिवेट करते हैं, हमारे टाइम पे तो पापा चटाका लगाते थे, है ना। जब भी मन किया उनका चटाका लगा दिया कि यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे। आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक कहानी तुमको बताती हूँ, पापा से मुझे याद आ गई। मेरे पापा भी टीचर रहे हैं और अपने टाइम में बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके और बहुत नामी गिरामी टीचर रहे। तो जब 10th का रिजल्ट आया तो 10th के रिजल्ट में मैथमेटिक्स में मेरे कम मार्क्स आए उनके हिसाब से।
एंड मार्क्स थे मेरे 96। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, तो उस 96 मार्क्स आने पे पापा ने मुझे इतना सुनाया कि यार तुम मैथ्स में कैसे खराब कर सकते हो, तुमने कैसे एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ये कैसे तुम्हारी हिम्मत होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वे उसके बाद में बहुत सारे एडजेक्टिव्स तो वो एड ऑन कर ही देते हैं पेरेंट्स, है ना। बट पेरेंट्स की जो मार है, पेरेंट्स का जो डांटना है, उसमें भी कहीं ना कहीं दुलार छुपा हुआ होता है। वो आपकी बहुत केयर करते हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। वो हमें बाद में आके समझ में आता है कि पापा इतना क्यों बोल रहे थे कि आपको तो अच्छा करना ही चाहिए, क्योंकि पापा एक्चुअल में चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो। बाकी कोई कोई भी इंसान हो, आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हर किसी के कुछ हिडन एजेंडाज होंगे, बट आपके पेरेंट्स का कोई हिडन एजेंडा नहीं होता है। वो दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो अगर पापा ने डीमोटिवेट कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर, है ना, कोई बात नहीं मेगा भारती, ये बहुत ही सिंपल सी लाइन है। पापा का तरीका है ये आपको मोटिवेट करने का, तो परेशान ना होइए बिल्कुल भी। पापा के शब्दों पे ना जाए, पापा की भावनाओं पे जाओ। भावनाएं यही है कि आप अच्छा परफॉर्म कर लो, भावनाएं यही है कि आप डॉक्टर बन जाओ। ही विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आप डॉक्टर बन गए हो, है ना। सबसे पहले उन्हीं को सबसे ज्यादा खुशी होने वाली है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, अब तो क्लियर करके दिखाना है। हाँ, डेफिनेटली यही बात सोचनी है। हाँ देखो अरमान, तो यही बात मैंने कहा, अभी तो आपके पेरेंट्स सिर्फ बोल के चले जाते हैं, अलाउड नहीं है। हमारे टाइम पे तो डंडे पड़ते थे हमें। ऐसे कैसे 96 आ गया, 4 नंबर कहाँ पे तुम्हारा कम हो गया। तो एटलीस्ट यू शुड फील ग्रेटफुल कि हाँ, अभी तो सिर्फ पापा ने हमें मोटिवेट करने के लिए ही बोला है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। उनका कहने का पीछे का इमोशन यही है कि अच्छे से पढ़ाई कर लो। चलो, तो भाई हम बात कर रहे थे अपने फ्लावर की। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स। जब भी प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो फ्लावर को फॉर्म कर लेता है। और फ्लावर में वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ वी कैन से स्टेमन, है ना, स्टेमन जो आपका एंथर एंड फिलामेंट को कैरी कर रहा है, विच इज योर मेल सेक्स ऑर्गन। देन वी हैव योर पेडिसल, पेडिसल पे आपके सारे के सारे वर्ड्स अरेंज होते हैं। वी आर हैविंग स्टेमन, वी आर हैविंग आवर ओव्यूल, this is your stigma, style and ovary in case of female sex organ, and we are having sepal and petal। तो फ्लावर के अंदर आपके 4 डिफरेंट वॉल्स पाए जाते हैं बच्चे, है ना, 4। मैम नीट 2023 प्रैक्टिस में बेटा ये बात तो सही कह रहे हैं, 350 नंबर में तो नहीं होगा, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, मार्क्स थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे आपको। ड्रॉप लो इस साल अपने मार्क्स बढ़ा लो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, पीछे की भावनाएं समझो, राइट। चलो, तो अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर में वी हैव 2 वॉल्स जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, और 2 ऐसी वॉल्स भी हैं जो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही हैं, विच इज एक्टिंग एज एसेसरी वॉल्स। तो जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है उसको आप एसेंशियल वॉल्स कहते हैं। वी आर हैविंग एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, एंड्रोजियम बीइंग द मेल सेक्स ऑर्गन एंड गाइनोजियम बीइंग द फीमेल सेक्स ऑर्गन। 2 ऐसी वॉल्स है जो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही हैं। वी आर हैविंग सेपल्स एंड पेटल्स। पेटल्स क्या होती है, आप किसी भी फ्लावर को देखते हो तो जो कलर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, जो ब्यूटीफुल से कलर्ड स्ट्रक्चर, कोई आपका फ्लावर जो है वो येलो कलर का है, कोई आपका रेड है, कोई आपका लेट्स से पर्पल है, तो जो कलर आपको दिख रहा है दैट कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेटल्स ओनली। वो कलर ना सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो कलर पोलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है ताकि उस फ्लावर का पोलिनेशन हो पाए। तो नेचर ने हर चीज को बहुत ही सोच समझ के रखा है, हर एक चीज को बहुत प्लेस में रखा हुआ है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कलर क्यों डाला, ताकि वो पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर पाए, ताकि मेरे फ्लावर का पोलिनेशन हो पाए, राइट। नाउ वी आर हैविंग वन मोर ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज कैलेक्स। आप देख रहे हैं किसी भी फ्लावर पे, फ्लावर के नीचे ना ऐसे ग्रीन कलर की एक लीफ आपको देखने को मिलेगी, छोटी सी लीफ होती है ग्रीन कलर की, जो आपको ऐसे लास्ट में देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड एज सेपल्स या कैलेक्स। गाइनोसियम बोल लो, कोई बात नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर है, इमोशंस ही काम में आते हैं, ठीक है।
चलो सुपर। तो मैंने कहा 4 डिफरेंट वॉल्स है जो अरेंज्ड है आपके पेडिसल पे, ठीक है। 4 डिफरेंट वॉल्स, इसमें से जो 2 वॉल्स है आपके विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज योर एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, एंड द 2 आर द वंस जो कि एसेसरी होती है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है, इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर रही हैं। जैसे कि पेटल्स है, ब्राइटली कलर्ड है तो हेल्प तो कर रही है ना। जब तक कि पेटल्स नहीं होंगी पोलिनेटर्स नहीं आ पाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पोलिनेशन ही नहीं होगा, तो किस बात का रिप्रोडक्शन हुआ, राइट। तो ये चारों के चारों वर्ड्स जरूरी है, बट बेस्ड अपॉन कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसका है किसका नहीं है, हमने इसको सेपरेट करके रखा हुआ है। बट मेजरली वी हैव पोलन ग्रेन्स एंड द ओव्यूल। कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, अभी आप बच्चों को समझाती हूँ। मेरे साथ साथ में बच्चों सेशन को शेयर करते चलो, आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगी, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। मॉर्फोलॉजी में भी आपको फाइट नहीं मारनी पड़ेगी, एसआरएफपी का भी पूरा बेस आपका क्लियर हो जाएगा आज ही की क्लास से। तो सेशन को आप शेयर करते चलो, बिकॉज इट एक्ट्स एज एटीपी फॉर मी ऑल्सो। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप ही के जैसे लाइक माइंडेड बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं जी आगे। साइज रेंज की अगर हम बात करें भाई, एल्गी में मेजरली आपके माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स थे। जैसे जैसे हमने बढ़ना शुरू करा ब्रायोफाइट की तरफ, टेरिडोफाइट की तरफ, जिम्नोस एंजियोस की तरफ, तो हर एक कैटेगरी में हमने ये पाया कि बीट एंजियोस, बीट एल्गी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका साइज बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट है जो काफी बड़े लंबे चौड़े प्लांट्स हैं। तो इन केस ऑफ एंजियोस ऑल्सो वी कैन हैव टाइनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक प्लांट। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है वोल्फिया का। अच्छा, जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल लिख दिया है बच्चों, उसको जरूर जरूर आप याद कर लेना। मुझको चैट बॉक्स में सारे बच्चे लिख दो एक बार कि टाइनी द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स राइट नाउ, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। विशाल खुशवाहा, हेलो बेटा, हाउ आर यू, हेलो। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वोल्फिया। दूसरी बात बच्चे, प्लांट आपके माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंड काफी टॉल ट्री भी हो सकता है। तो टॉलेस्ट ट्री में एनसीईआरटी लिखती है यूकेलिप्टस, जिसका ओवर 100 मीटर्स ऑफ हाइट होता है, 100 मीटर्स तक का इतना लंबा लंबा आपका ये प्लांट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट इज वोल्फिया, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मेघा। अच्छा, एक बात इस बच्चे ने लिखी, मुझे उससे बड़ी गंभीर एक बात याद आई। कह रही मैम मुझे ये फील हुआ कि सबके साथ ऐसा होता है। देखो, आपकी एज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं ना, 99.9% स्टूडेंट्स सेम इन्वायरमेंट से गो थ्रू कर रहे हैं। या मेरी एज में जितने भी लोग हैं, 99.9% जो लोग हैं वो सेम चीजों से जूझ रहे हैं। या 40 साल के आप आदमी से बात करोगे तो 99.9% ऑफ उस एज का बंदा सेम बातों से जूझ रहा होता है। तो जब हम आपकी एज में थे तो हम भी इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ करके आगे बढ़े हैं। तो कोई भी अलग नहीं है, कोई भी स्पेशल नहीं है, हम सबको एकदम इक्वली बनाया है ईश्वर ने। ठीक है, हाँ। तो बाहर से जो दिख रहा होता है कि हाँ इसके साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एकदम इक्वल ही बनाया गया है। राइट, तो भाई एंजियोस्पर्म में आपका अगर हम बात करें साइज की, तो माइक्रोस्कोपिक साइज वोल्फिया में देखने को मिलता है। यूकेलिप्टस आपका ओवर 100 मीटर्स ऑफ हाइट भी कैरी कर जाता है, जो टॉलेस्ट ट्री हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स का। नाउ अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म में जो आपके सारे प्लांट है, वो मेजरली 2 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वी आर हैविंग डायकॉट एंड वी आर हैविंग मोनोकॉट। ये रेड कलर दिख रहा है क्या, या कलर में चेंज करूं बच्चों? ब्लैक दिख रहा है, डायकॉट एंड नंबर 2 इज मोनोकॉट। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो डायकॉट है बच्चे, उसको आप डाइकोटिलिडन बुलाते हैं। मतलब जो सीड आपको देखने को मिलेगा उसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होती है। तो दिस इज योर 2 कोटिलिडन्स which are present, 2 कोटिलिडन्स। जो मोनोकॉट है बच्चों, उसमें एक सिंगल, उसमें डिप्लॉयड नहीं बेटा विशाल, डिप्लॉयड और डाइकोट में डिफरेंस है मेरे लाल। रेड कलर यूज करूं? बिल्कुल करेक्ट बात है सामीना, कितनी अच्छी बात लिखी है।
कि मैम सिचुएशन सबके साथ सेम होती है, हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो उस अच्छे ब्रेन की वजह से ही हम जीतते या हारते हैं। ठीक है, हाँ रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो डाइकोट मतलब वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ टू कोटिलिडन्स। अब मैम समझा दो यार, टू कोटिलिडन्स क्या होती है। राजमा देखा है तुम लोगों ने, राजमा घर में है, घर में राजमा सबके होता है। चना भी देखा होगा सबने, राजमा भी देखा होगा सबने, पी भी देखा होगा सबने, है ना, पी देखा होगा। तो चने को ध्यान से देखना, जब आप उसको ऐसे तोड़ते हो तो दो इक्वल हाफ आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। मटर के दाने को आप तोड़ के देखना, दो इक्वल हाफ आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। तो समझाने के लिए बता रही हूं कि मटर का दाना है, चने का दाना है, वो जो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गया है, दोज आर द टू कोटिलिडन्स। वो क्या है, आपकी दो कोटिलिडन्स होती है, क्योंकि उसमें फूड स्टोर हो रहा है जो कि आपका सीड यूज करता है। करेक्ट बात है। अब इससे ये मत समझ लेना कि हर एक डाइकोट में दो ऐसे टूट करके दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। मेजोरिटी ऑफ डाइकोट में आप देखेंगे कि जब आप उसको ब्रेक करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में टूट जाता है, बट सब में होगा, आंसर इज नो। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, समझ आई मेरी बात। मैंने कहा कोई भी सीड को आप तोड़ रहे हो, जैसे कि पी प्लांट में आप देखते हो, चने का सीड आप देख रहे हो, ठीक है, राजमा बीन्स आप देख रहे हो, दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझने के लिए हम मान सकते हैं कि जब आपने सीड को तोड़ा तो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हुआ, विच इज डाइकोटिलिडन। बट सब में ऐसा नहीं होता, वी डू हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आल्सो। ठीक है, देन वी आर हैविंग मोनोकोट, जिसमें कि एक सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है बच्चों, उसको आप मोनोकोट कहेंगे। तो मेजरली एंजियोस्पर्म्स को हमने इन दो क्लासेस में डिवाइड किया है, वन इज डाइकोट, सेकंड इज मोनोकोट। सीड के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इन दोनों प्लांट के अंदर, जो कि हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द फ्लावर का स्ट्रक्चर, बहुत ध्यान से देखो, कितना ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूं। ध्यान से देखो बच्चों, सो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ योर मेल सेक्स ऑर्गन। जो मैं कहती हूँ ना, विजुअलाइज तुमको करा दूंगी। ध्यान से देख लो, ये फ्लावर है तुम्हारा, दिस इज योर मेल सेक्स ऑर्गन विच इज एंड्रोजियम, विच इज एंड्रोजियम। डिप्लॉइड तो प्लॉइडी, हाँ बेटा मेघा, बिल्कुल डिप्लॉइड तो प्लॉइडी हो जाती है आपकी। डिप्लॉइड हैप्लॉइड इज बेसिकली कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का सेट प्रेजेंट है। अगर एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, उसको आप हैप्लॉइड कहते हैं। दो सेट है उसको डिप्लॉइड कहते हैं। तीन सेट है ट्रिप्लॉइड कह देते हैं, टेट्राप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो डिप्लॉइड तो आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे बात समझ। चलो, तो ये आपका फ्लावर है बच्चे, देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स निकाल के लाई हूं तुम्हारे लिए। ये एंड्रोजियम है। अब मुझे बता दो, इससे अच्छा विजुअलाइजेशन और कहां मिलेगा तुम्हें, इससे सुंदर विजुअलाइजेशन और कहां मिलेगा। एंड्रोजियम को देख लो, ये वाला एंड्रोजियम देख लो, कितना ब्यूटीफुल सा है। ये फिलामेंट हो गया, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज योर एंथर। कितना सुंदर सा बाइलॉब्ड एंथर हमें दिख रहा है। यहाँ पे देख लो, ये आपका फिलामेंट हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका एंथर। इस वाले फ्लावर के डायग्राम में देख लो, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हमारा एंथर हो गया। सो दिस वन इज योर स्टेमन, स्टेमन इज योर मेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें आपका फिलामेंट है एंड एंथर है। फिलामेंट को एज ए अटैचमेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड मेजरली इट इज एंथर विच इज गोइंग टू कैरी योर पॉलन ग्रेन्स। एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स पाई जाती है, जो आगे चल के एंथर में ही डेवलप होंगी, एंथर का डेहिसेंस करके ही बाहर निकलेंगी एंड आगे चल के पॉलिनेशन को करवा देंगी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल माई किड्स आउट देयर। कोई मेरी बात जो आपको नहीं समझ आई हो, एक भी ऐसा शब्द जो आप नहीं समझ पाए हो, यस एवरीवन, एक भी ऐसा वर्ड जो नहीं समझ पाए हो, यस मैम, सब कुछ क्लियर है। चलो सुपर्ब। तो थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं मैं, ये वीडियो आप लोग देख लो। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन से पहले मैं कुछ समझा भी देती हूं आपको, ताकि आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए अच्छे से।
ताकि आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए। देखो बच्चों, मैंने कहा कि वी आर हैविंग स्टेमन, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। इस स्टेमन में इस तरीके से मेरा फिलामेंट प्रेजेंट था और यहाँ पे मेरा बाइलॉब्ड एंथर पाया जा रहा था। ऐसा स्ट्रक्चर था। ये तो मेरा फिलामेंट है बच्चों, दिस इज माय फिलामेंट एंड दिस इज माय एंथर, राइट। अब जो एंथर है बच्चों, योर एंथर इज अ बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर, मतलब दो लॉब्स इसमें प्रेजेंट है। मैं लिख रही हूं इट इज अ बाइलॉब्ड। इसके अलावा मैम एक और वर्ड यूज कर रही है एंथर के लिए, विच इज योर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट क्या मतलब हो गया मैम टेट्रास्पोरेंजिएट का? क्या होते हैं स्पोरेंजियम? लेट्स अंडरस्टैंड। अगर मैं इस एंथर का क्रॉस सेक्शन कट करके तुमको ओपन करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर मैंने बाइलॉब्ड एंथर का सेक्शन कट करके आपको दिखाया तो कुछ इस तरह का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपका एक सिंगल लोब है, ये आपका दूसरा लोब है, ठीक बात है। ये सिंगल लोब, ये दूसरा लोब। एक लोब के अंदर ऐसे गोला सा स्ट्रक्चर है जिसको कि आप माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम मुझे दिख रहे हैं। इन अ सिमिलर वे यहां दूसरे लोब में भी मुझे दो माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगे। तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, दो लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजियम। तो क्या हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कह सकते हैं? यस और नो इन द चैट बॉक्स। टेट्रा माने चार, हाँ बेटा, टेट्रा माने चार। क्या हम इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं? यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। यस, यस एवरीवन। यहाँ पे तुम्हारी एंथर की लेयर्स पाई जाती है, which is epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। इसके बारे में मैं SRFA में पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। और यहाँ पे तुम्हारी पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगी। इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाएंगी। इन अ सिमिलर वे यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाती हैं, यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाती है एंड यहाँ पे भी पोलन ग्रेन डेवलप हो जाती है। आई बात समझ? नाउ जब ये प्लांट में पोलन ग्रेन डेवलप हो चुकी है, ये एंथर भी मैच्योर हो चुका है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जिसको कि हम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहेंगे, यहां से ये एंथर टूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा और जो आपके पोलन ग्रेन्स है ये रिलीज हो जाएंगे एनवायरनमेंट में। जैसे ही पोलन ग्रेन एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे वो कैरी कर लिए जाएंगे आइदर बाय वाटर और बाय एयर और बाय पोलिनेटर। कोई भी पोलिनेटर या कोई भी एबायोटिक मीडियम उसको कैरी करके लेके जा सकता है। कहां पे? फीमेल गैमेट के पास में, क्योंकि हमें कराना है पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम इट्स मेल सेक्स ऑर्गन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ट्रांसफर कराना कहलाता है पॉलिनेशन। ये बात आई समझ बच्चों? ये बात आई समझ? कुछ डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो। ये बात में कहीं पे भी कोई गैप रह गया है, कोई बात मेरी जो नहीं आपको समझ आई है, प्लीज मुझसे पूछो। जो स्टेमन है उसमें फिलामेंट है, एंथर है। एंथर तुम्हारा बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ट्रांसफर सेक्शन को मैंने कट किया तो मैंने देखा इस तरीके से वो दिख रहा है, जिसमें चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन ग्रेन्स डेवलप होती है। जब डेहिसेंस इसका हो जाएगा एंथर को, वो बाहर रिलीज हो जाएंगी। अगर समझ में आ गया तो एक बार मैं अपनी संतुष्टि के लिए एक सुंदर सा वीडियो भी तुमको दिखाना चाहती हूं, ताकि बहुत ही क्लियरली तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाए ये बात जो मैम ने समझाई है। चलो, तो फ्लावर आपको दिख रहा है वीडियो के अंदर। एवरीवन सुपर एक्साइटेड फॉर द वीडियो। फ्लावर आपको दिख रहा है, कुछ ऐसा पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। ये मेरा फ्लावर है। इस फ्लावर में चार डिफरेंट वॉल्स पाई जाती हैं बच्चे। वी आर 4 डिफरेंट वॉल्स। चारों वॉल्स अलग करके दिखाएगा भी फ्लावर आपको। वी आर हैविंग दिस वन विच इज योर स्टेमन, आपकी जुड़ी हुई है काफी सारी। वी आर हैविंग दिस वन, we are having this 4th one and this is your 5th one। तो पेटल जो ब्राइटली कलर्ड है वो पेटल है, ये स्टेमन है, ये कार्पल है और ये आपकी कैलिक्स हो जाती है। ये चारों आपके फ्लावर में देखने को मिलती है। नाउ अगर हम बात करें एंथर
एंड दैट वाज योर फिलामेंट। एंथर का सेक्शन कट किया, कुछ ऐसा ही दिख रहा था ना बच्चों। देखो एक सेकंड के लिए इसको रोकते हैं। यहाँ पे एंथर का सेक्शन कट करने पे कुछ ऐसा ही दिखाया था मैम ने। यहाँ पे देखो, यहाँ ज्यादा सुंदर आपको लग रहा होगा वीडियो में, यहाँ मैम ने अपने हाथ से बना दिया है। डेहिसेंस का मतलब होता है बेटा टूटना, बर्स्ट होना, मेगा बर्स्ट होना। ठीक है, तो फिर से देखो जरा, यहाँ पे फिर से देखना, ये ट्रांसफर सेक्शन कट किया हमने, ठीक है, एंथर का हमने ट्रांसफर सेक्शन कट किया, और ये दो लोब्स हैं आपके, और एक लोब में ये दो माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो पूरे एंथर में मैंने देखा एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम, और यहाँ पे दूसरी लोब में भी वी आर हैविंग टू माइक्रोस्पोरेंजियम। सो इन टोटल आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। यही मैम ने कहा था तुमको, 4 को ही तुमने टेट्रास्पोरेंजिएट यहाँ पे बोल दिया। उपसी, हाँ हाँ, अभी ठीक है, ठीक है, वापस से शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन हम समझ रहे हैं बच्चे। ये हमने समझ लिया था कहां तक तुम्हारा, या ये आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब आगे देखते हैं जी। ये एक पोलन ग्रेन निकल के आया, मैंने कहा यहाँ पे पोलन ग्रेन्स फिल्ड होंगी, एक पोलन ग्रेन आपका निकल के आ गया। द पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड विच इज 2n, माइक्रोस्पोर यहां से बन जाएगा जो कि आपका हप्लॉइड होगा। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर आपके बन जाएंगे, वो माइक्रोस्पोर से आपका पोलन ग्रेन बन जाता है। माइक्रोस्पोर से आपका पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन में आपकी 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। चलो चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं, और मैम एक बार डिटेल में तुमको समझाती है व्हाट इज माइक्रोस्पोर, व्हाट इज योर पोलन ग्रेन। तो इसको हम नोट्स हम लेना चाहते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रही हूं, यहां तुमको समझा दूंगी। अब देखो जी, आगे की कहानी समझते हैं बच्चों, आगे की कहानी समझते हैं। हमने ये देखा कि हाँ मैं बता रही हूँ, हमने ये देखा बेटा कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें पोलन ग्रेन्स फिल्ड है। अब ये मैंने कैसे बोल दिया, देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर आपकी कुछ सेल्स पाई जाती है जिसको कि आप स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। इसको हमने हटा दिया, अब हमारे पास पेन आ गया। हाँ जी, तो मैंने कहा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स। तो ये आपकी स्पोरोजिनस सेल्स है। ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है बच्चे, ये सारी की सारी सेल्स के पास में ऐसी कैपेबिलिटी है कि आगे चल के पोलन ग्रेन बना सकते हैं, बट सभी सेल्स नहीं बनाते हैं, कुछ ही सेल्स बनाएंगे, कुछ ही सेल्स बनाएंगे। जो सेल्स बनाएंगे उसको मैं कहती हूं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या कहा बच्चों, बोलो मैम, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा आपने, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसको आप कॉमनली एमएमसी भी बोल सकते हैं। एमएमसी, एमएमसी क्या है, इट इज एक्चुअली स्पोरोजिनस सेल ओनली। ये वो स्पोरोजिनस सेल है जिसका कुछ एडवांसमेंट हो गया है, ये वो स्पोरोजिनस सेल है जो आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे बिहेव कर सकती है। ठीक है, आ गया समझ। तो सभी सेल्स के पास में वो शक्तियां है, वो कैपेबिलिटी है दैट दे कैन फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, बट सारी सेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, कुछ ही सेल्स पार्टिसिपेट करती है। जो सेल्स पार्टिसिपेट करेंगी उसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। आप कुछ ऐसे ले लो इस चीज को कि स्पोरोजिनस सेल्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। जैसे आप 10वीं से 11वीं में आते हो, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके अंदर मेंटली, वैसे ही स्पोरोजिनस सेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए ताकि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसे बिहेव कर पाए। आ गई बात समझ। जो नहीं बनाएगा वो डीजनरेट तो बेटा सब कुछ होगा लास्ट में, अभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सेल्स बनी और बाकी सेल्स डीजनरेट होगी, इट विल टेक सम टाइम, उसके बाद में ही डीजनरेशन होएगा। ठीक है, नाउ जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चों, इसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन, जिसको कि आप मियोसिस कहते हैं। जब मियोसिस होता है तो हमें पता है ये जो डिप्लॉयड सेल है, भाई जो भी तुम्हारी मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगी। जब डिप्लॉयड के अंदर हुआ मियोसिस, मतलब आपका रिडक्शनल डिवीजन, मतलब बनेंगी मेरी हप्लॉइड सेल्स। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे जो कि हप्लॉइड है। तो दीज वंस आर योर माइक्रोस्पोर्स।
दीज वंस आर योर माइक्रोस्पोर्स। ये कहानी किसको समझ में आई? ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? बोलो मैम हैप्लॉइड है। ये कहानी किसको समझ में आई अब तक की? मैंने कहा जो तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर स्पोरोजेनस सेल्स है। देखो एंथर में बाहर की तरफ वी आर हैविंग एपिडर्मिस, वी आर हैविंग एंडोथीसियम, वी आर हैविंग मिडल लेयर, वी आर हैविंग टैपेटम सेल्स। ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में एसआरएफपी में, ठीक है। देन जो गोला गोला है वो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है। उस गोले में आपके स्पोरोजेनस सेल्स प्रेजेंट है। स्पोरोजेनस सेल्स, कुछ सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती हैं। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जब उसमें मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बना देगा। तो एक सेल से मेरे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। मदर सेल मेरी डिप्लॉइड है और माइक्रोस्पोर मेरा हप्लॉइड होगा। ये कहानी क्लियर हुई? ये कहानी आ गई समझ में, है ना? सब कुछ कहानी की तरह समझते हो आप क्लास में, है ना? यस, चलो सुपर। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है बच्चे, ये अपने आप को डेवलप करता है पोलन ग्रेन में। किसमें? पोलन ग्रेन में। तो ये माइक्रोस्पोर आगे चल के बना देगा पोलन ग्रेन। नाउ व्हाट इज दैट? पोलन ग्रेन क्या हो गया जी, बता दो। अगर मैं माइक्रोस्पोर के सराउंडिंग में, इसके अराउंड में 2 लेयर्स बना दूं, पहला लेयर इंटाइन का जो कि सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके बना है, दूसरा लेयर एक्साइन का जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना है। मैंने क्या किया? माइक्रोस्पोर के बाहर में एक रेगुलर लेयर बनाया जो कि सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके बना है, और उसके बाहर में एक इरेगुलर लेयर बनाया जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ है। करेक्ट बात है। तो अब ये स्ट्रक्चर जो है ये बन गया मेरा पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन में इंटाइन एक्साइन 2 लेयर है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें माइटोसिस होगा। अब मैम जब भी माइटोसिस होता है तो वो तो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब आपकी 2 ही सेल्स बनेंगी। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात। तो आपकी 2 सेल्स बनेंगी, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड इज जनरेटिव सेल। तो पोलन ग्रेन में मेरे पास 2 सेल्स हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब ये वीडियो देखो, तुमको समझ में आएगा। अब ये वीडियो देखेंगे हम, हमें समझ में आएगा आगे की कहानी। यस, सार्थक को क्लियर हो गया? तो यस, दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दिस इज जनरेटिव। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, these are the 2 cells present into your pollen grain. नाउ ये स्ट्रक्चर जो है ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। देखो बाहर की लेयर ऐसे इरेगुलर है। ये जो बाहर की लेयर है बच्चों, जो ऐसे नुकीली आपको दिख रही है, ये इरेगुलर लेयर है। इसको आप एक्साइन कहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन से मिलके बनी हुई है। इसके अंदर में एक लेयर होती है जिसको आप इंटाइन कहते हैं, जो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से मिलके बनी हुई होती है। माइक्रोस्पोर से तो डायरेक्ट बेटा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन डायरेक्ट बनेगा। यस, बिल्कुल आंसर इज करेक्ट, बट उसमें कुछ चेंजेस तो होंगे ना बेटा। इंटाइन एक्साइन बननी जरूरी है, माइटोसिस होना जरूरी है। जब तक कि माइटोसिस नहीं होगा आपका वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल नहीं बन पाएंगी। ठीक है, चलो सुपर्ब। तो ये तुम्हारा पोलन ग्रेन है जिसको आप देख पा रहे हो। कितना ये अंदर वाली लेयर है जो रेगुलर है, ये बाहर वाली लेयर जिसमें कांटे कांटे दिखाए हुए हैं, ये बाहर वाली लेयर है जिसमें एक्साइन, which is your exine. All right everyone. तो देखो अब इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं। पोलन ग्रेन का कट किया, हमने देखा अंदर में तो 2 सेल्स प्रेजेंट है, one is vegetative, second is generative, and this is outer layer, this is your inner layer. दिस इज योर आउटर लेयर जो कि इरेगुलर हमें दिख रही है, दिस इज योर इनर लेयर जो कि रेगुलर हमें दिख रही है। यार अगर अब भी नहीं समझ में आया ना तो हमें अब एपीजे कलाम साहब को बुलाना पड़ेगा, वापस से जगाना पड़ेगा और फिर समझवाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एपीजे कलाम ही एक आखिरी रास्ता हमारे पास बचे हुए हैं, उनको ही धरती पे वापस लेके आना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? तो देखो कितना सुंदर डायग्राम है। ये आपका इनर लेयर है जो कि रेगुलर लेयर है, जो कि सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलके बना हुआ है। ये आपका आउटर लेयर है जो कि इरेगुलर है, जो कि स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, आ रहा है मैम? चलो जी, आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। ये इतने सारे पोलन ग्रेन्स देखो कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखा? और सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे फिल्ड हो जाते हैं आपके एंथर के अंदर। एंड फाइनली जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है
तो इसको ये डेहिसेंस ऐसे डेहिसेंस मतलब ऐसे बर्स्ट हो जाएगा। देखो बेटा, ऐसे बर्स्ट होके पोलन ग्रेन्स आपके ऐसे रिलीज हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, ऐसे बाहर आ जाते हैं एनवायरनमेंट में। समझ पाए आप? समझ पाए पोलन ग्रेन्स कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फिल्ड है, कैसे ये बाहर निकल रहे हैं। पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या डिफरेंस होता है, इंटाइन क्या है, एक्साइन क्या है, वेजिटेटिव सेल कहाँ है, जनरेटिव सेल कहाँ पे है। यस, समझ आ गया सब कुछ। तो चले फीमेल पार्ट पे, चले फीमेल पार्ट पे। ऑल राइट, चलते हैं जी फीमेल सेक्स ऑर्गन पे। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मेरे बच्चों, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज योर कार्पल। इसको आप कार्पल कहें, इसको आप पिस्टल कहें, एक ही बात है। इसको आप कार्पल कहें, इसको आप पिस्टल कहें, एक ही बात है। दैट विल बी योर फीमेल सेक्स ऑर्गन। एनिमेशन से अच्छा समझ में आता है? हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो कार्पल या पिस्टल के अंदर आपके कुछ ये पार्ट्स पाए जाते हैं। दिस वन इज योर स्टिग्मा, दिस पार्ट इज योर स्टाइल, and this basal swollen part is your ovary. This is your ovary. Now listen to me very carefully. ये जो ovary है उसमें ovarian cavity present होती है like this, और इसके ऊपर आपके ovules present होते हैं like this. इसके ऊपर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है लाइक दिस। तो दीज वंस आर योर ओव्यूल्स। ओव्यूल, ओव्यूल क्या है मैम? ओव्यूल इज योर फीमेल गैमीटोफाइट। ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमीट को कैरी करता है। तो ओव्यूल वुड बी योर फीमेल गैमीटोफाइट, जिसमें कि आपका एग प्रेजेंट होगा। देखिए ओव्यूल कैसा दिख रहा होता है। यस एवरीवन, देखिए तो मैंने आपको समझाया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज योर कार्पल और पिस्टल। उसमें वी आर हैविंग स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में वी आर हैविंग ओवरियन कैविटी, उस कैविटी पे आपके ओव्यूल पाए जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो ओव्यूल है जिसको आपने फीमेल गैमीटोफाइट कहा, जिसको कि आप एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन, जिसको आप एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। तो भाई this one is your ovule like this, ठीक है। This is something which looks like your ovule. Yes, this is something which looks like your ovule. Ovule के अंदर ये वाला जो पार्ट है बच्चे, that is your न्यूसेलस। ये न्यूसेलस जो आगे चल के एम्ब्रियोसैक बनाएगा। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा डिटेल में समझाती हूं मैं पहले आप बच्चों को। हाँ जी, दिस इज योर न्यूसेलस विच इज द मास ऑफ सेल्स, विच इज द मास ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो दो लेयर्स आपको दिख रही है, दीज वंस आर प्रोटेक्टिव लेयर विच इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। इसको आप इंटेग्यूमेंट कह देते हैं, इंटेग्यूमेंट। नाउ ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं उन्होंने ये वाले प्लेस से न्यूसेलस को कवर नहीं किया। ये जो स्मॉल ओपनिंग आपको दिख रही है जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहा बच्चों? बोलो मैम, माइक्रोपाइल कहा। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट जो एंड आपको दिख रहा है उसको आप चैलिजल एंड कहते हैं। इसको हमने क्या कहा बच्चों? चैलिजल एंड कहा। चैलिजल, आया समझ? तो वो पार्ट जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है, जहां पे आपको एक ओपनिंग दिख रही है, उसको मैंने माइक्रोपाइल कहा। उसका जस्ट ऑपोजिट वाले पार्ट को मैंने चैलिजल कह दिया। ये मास ऑफ सेल्स है विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। बहुत सारी सेल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं लाइक दिस। ये आपकी काफी सारी सेल्स हैं न्यूसेलस में, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, द आउटर वन इज कॉल्ड एज आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, एमएमसी इक्वल्स टू पोलन ग्रेन। ना बेटा ना अनुराधा, नहीं, बिल्कुल ही गलत समझे हो। जो एमएमसी है वो मियोसिस करेगी, फिर माइक्रोस्पोर बनेगा। जो माइक्रोस्पोर है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा,
फिर आपका पोलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, तो एमएमसी एंड पोलन ग्रेन में तो बहुत ही मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ठीक है, आई बात समझ? आप ये लगा लो, एमएमसी जननी है पोलन ग्रेन की, वो माता है, मदर है, मदर, तभी तो आप इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है? आउटरन इंटाइन, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजियम होगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होगा। मेघा भारती, मेल गैमेटोफाइट मतलब द स्ट्रक्चर विच कैरीज मेल गैमेट, तो पोलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमेट है। क्यों है जरा समझाती हूँ। पोलन ग्रेन में आपकी दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जो जनरेटिव सेल है उसमें भी आगे चल के माइटोसिस होता है, वो मैं आपको अभी समझाने वाली थी, बट अभी समझ लो। उसमें भी आगे चल के माइटोसिस होता है, जो कि पोलन, जो कि आपका मेल गैमीट बनाता है। तो पोलन ग्रेन में मेरे पास एक वेजिटेटिव सेल है और दो मेल गैमीट हो जाते हैं। ठीक है, दो मेल गैमीट है और एक वेजिटेटिव सेल है, इसीलिए मेल गैमीट को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ? बोलो मैम, पोलन ग्रेन हो गया। ठीक है, चलो फीमेल गैमीट की हम बात कर रहे थे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम समझ रहे थे। ये आपका माइक्रोपाइल एंड है बच्चों, ये आपका चैलेजल एंड है, ये आपकी इंटेग्यूमेंट लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वी आर हैविंग द आउटर एंड द इनर लेयर विच आर प्रोटेक्टिव लेयर्स। ये मास ऑफ सेल्स है विच इज योर न्यूक्लियस। जैसा हमने वहां पढ़ा सेम हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे वहां पे आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, वैसे यहाँ पे हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, एमएमसी, which is megaspore mother cell। जो मेगास्पोर मदर सेल है बच्चे, इसमें होता है मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन, बनते हैं मेगास्पोर। वहां क्या बने? माइक्रोस्पोर। यहाँ का क्या बने? मेगास्पोर। डिफरेंस इतना है, यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर है उसमें से 3 विल डीजनरेट एंड ओनली 1 विल बी फंक्शनल। वहां पे जो 4 माइक्रोस्पोर थे, चारों के चारों फंक्शनल थे, कोई भी डीजनरेट नहीं हो रहा था। यहाँ पे आउट ऑफ 4 3 विल डीजनरेट एंड ओनली 1 विल बी फंक्शनल। एक ही आपका फंक्शनल रहेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो आगे चल के 3 माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बना देगा। 3 माइटोसिस के तहत वो क्या बनाएगा जी? एम्ब्रियो सैक बना देगा। देखते हैं जी एम्ब्रियो सैक क्या होता है। पोलिनेशन से पहले मैं आपको एम्ब्रियो सैक समझा रही हूँ। मैंने कहा न्यूसेलस के अंदर आपका एमएमसी प्रेजेंट है, विच इज मेगास्पोर मदर सेल। अगेन इट इज डिप्लॉयड। इसमें हुआ आपका रिडक्शनल डिवीजन विच इज मियोसिस, बन गए आपके मेगास्पोर। ये जो मेगास्पोर बने हैं बच्चों, ये आपके 4 मेगास्पोर हैं। आउट ऑफ दिस 3 विल डीजनरेट, जो 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे और जो 1 है वो आपका फंक्शनल रहेगा। क्या रहेगा जी? फंक्शनल रहेगा। जो फंक्शनल मेगास्पोर है, एक ही मेगास्पोर आगे चल के आपका एम्ब्रियो सैक बनाता है, इसलिए हम इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कह देते हैं। क्या कहा बच्चों? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हमने कह दिया। देखो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। एक मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ, इसमें माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस आ गए। एक और बार हमने माइटोसिस कर दिया, 1 2 3 4 आ गया। एक बार और हमने कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब जो ये 8 न्यूक्लियस है, इसको अरेंज किया जाता है बड़े ही सुंदर तरीके से। कैसे अरेंज होते हैं ये? आपके जो 8 यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, मैं इसको रब करके इसको हम इरेज कर रहे हैं और यही तुम्हें एम्ब्रियो सैक दिखा रही हूं। मैंने कहा 3 माइटोसिस हुए बच्चों और हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला जिसको मैं एम्ब्रियो सैक कह रही हूं। इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे मेरे पास 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स बच्चों? एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 सिनर्जिड सेल्स है। कौन सी सेल्स है बच्चों? सिनर्जिड सेल्स है। बीच में सेंटर में हल्की सी बड़ी सेल विच इज कॉल्ड एज द एग सेल।
तो सिनर्जिड्स के जस्ट ऊपर एग सेल प्रेजेंट है। ये 3 आपकी एंटीपोडल्स हैं, ये सिनर्जिड्स हैं, और बीच में मेरी है पोलर न्यूक्लियाई, जिसको कि आप सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सेल है एम्ब्रियो सैक की। दोबारा सुनो, मैम ने क्या कहा? मैम ने कहा एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें एक माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बने, दूसरा माइटोसिस हुआ, 4 बने, तीसरा हुआ, टोटल 8 बन गए। अब जो ये 8 सेल्स हैं ये किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं आपके स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हमने देखना है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने बोल दिया एम्ब्रियो सैक, जिसमें मेरे पास ये 2 सिनर्जिड सेल्स है, सेंटर में आई एम हैविंग एग सेल। मिला करके तीनों को मैं एग अपैरेटस बुला देती हूं। इन तीनों को कलेक्टिवली हम एग अपैरेटस बुला देते हैं। इट इज एग अपैरेटस, ठीक है, जिसमें मेरा एक तो एग सेल है विच इज दिस वन, और ये 2 मेरे सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। नाउ ये जो 3 सेल्स है मेरी बच्चों, ये मेरी एंटीपोडल्स हैं, एंटीपोडल्स हैं। सेंट्रल जो सेल है, सेंट्रल सेल जिसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में आप 2 न्यूक्लियस देख पा रहे हो, इसको आप पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं। तो जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। इसमें 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्स पाई जाती है, क्योंकि जो ये 8वीं सेल है, सॉरी 7वीं जो सेल्स है, उसमें 2 न्यूक्लियस एक ही जगह पे प्रेजेंट है, जिसको कि आप पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं, जिसको कि हम पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ये कहानी क्लियर हुई? ये कहानी किसको क्लियर हुई? तो एम्ब्रियो सैक इज माय फीमेल गैमेटोफाइट। व्हाई? बिकॉज इट कैरीज फीमेल गैमेट व्हिच इज योर एग सेल, which is your egg cell, and pollen grain is my male gametophyte. Now moving on to what is pollination. Pollination is transfer of these pollen grains from anther to the stigma. एंथर से स्टिग्मा पे इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना कहलाता है पोलिनेशन। अब जो ये पोलिनेशन है ये किसी एबायोटिक फैक्टर से हो सकता है बच्चे, बायोटिक फैक्टर से हो सकता है, डिपेंड्स। आप चाहे कोई एक्सटर्नल एजेंसी में बायोटिक फैक्टर को एम्प्लॉय कर लो, चाहे एबायोटिक को, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली पॉलिनेशन हैज टू बी देयर। क्लियर है? अरमान हेलो बेटा, हेलो। क्या ये कहानी क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो इन द चैट बॉक्स। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ द वेरी यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। यस मैम, क्लियर है मैम? किसी बच्चे को कहीं पे कोई भी दुविधा अगर लग रही है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं राइट नाउ। यस, क्लियर है? क्लियर है? चलो सुपर। नाउ मूविंग ऑन टू, मैंने कहा पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर हो रहा है। अब जो ये ट्रांसफर हो रहा है ना, पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट एक ही है, विच इज माई एग सेल। जब ये ट्रांसफर होने लग रहा है बच्चों, तो आप ध्यान देना, ट्रांसफर में आपका जो एक मेल गैमीट है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द एग सेल, इसको आप सिंगैमी कहते हैं, जाइगोट आपका बन जाएगा। जो दूसरा मेल गैमीट है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस पहले से ही है, एक मेरा मेल गैमीट हो गया, तो ऑल टुगेदर आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ 3 न्यूक्लियस। तो इस प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन हमने बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने आपको ये कहा कि आपके एंजियोस्पर्म्स में आई एम हैविंग 1 मेल गैमीट व्हिच इज गोइंग टू कंबाइन विद द एग सेल, जो कि एक्चुअल में आपकी सिंगैमी होती है, जो कि आपकी सिंगैमी होती है। द प्रोसेस इज सिंगैमी एंड द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी विल बी योर जाइगोट। जाइगोट एन मेरा मेल गैमीट का, एन मेरा एग सेल का, जाइगोट बन गया मेरा 2n, जाइगोट बन गया मेरा 2n। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नाउ जो दूसरा मेल गैमीट है, जो सेकंड मेल गैमीट है, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ये तो n है बिकॉज मेल गैमीट है, पोलर न्यूक्लियाई इज n+n, क्योंकि ये पहले से ही 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे।
सो द प्रोडक्ट प्रोसेस इज ट्रिपल फ्यूजन। पहली बात तो प्रोसेस आपका ट्रिपल फ्यूजन हो गया क्योंकि 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है एंड द प्रोडक्ट विल बी योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड एज PEN। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन, जो PEN है इसका प्लॉइडी क्या होगा जरा बतलाना मुझको चैट बॉक्स में। जो PEN है उसकी प्लॉइडी कहीं 3N तो नहीं है बच्चों, कहीं इसकी प्लॉइडी 3N तो नहीं है? हाँ जी, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स। कहीं इसकी प्लॉइडी 3N तो नहीं है? 3N है? यस 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 एवरीवन, यस मैम 3N ही है। दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Since it is a product of triple fusion, that's why the ploidy is 3N। ठीक है, तो आप देखिए एंजियोस्पर्म में we are having triple fusion and syngamy, that's why this is called as double fertilization, which is very unique feature of angiosperms। ये एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर होता है और कहीं पे भी आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज यहाँ पे ही आपके 2 मेल गैमीट है, यहाँ पे ही एक मेल गैमीट कंबाइन करता है एग से, दूसरा कंबाइन करता है पोलर न्यूक्लियाई से। दिस इज द ओनली वन, दिस इज द यूनिक इवेंट स्पेसिफिक फॉर योर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो लेट मी शेयर अ ब्यूटीफुल वीडियो विद ऑल ऑफ यू। इसको हम चलाते हैं तो हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लावर है। देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होता है। वी आर हैविंग दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इन विच वी आर हैविंग एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम, दोनों ही चीजें यहाँ प्रेजेंट है। आप देखिए एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम को थोड़ा झांक करके हम देखते हैं फ्लावर के अंदर। तो बच्चों ये आपका फ्लावर निकल के आ गया, ये आपका फिलामेंट है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा स्टाइल, दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है। ओवरी में वी आर हैविंग प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स हैं जी ओवरी के अंदर। ठीक है बच्चों, ओव्यूल है। नाउ जो आपका पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब बना के एंट्री करेगा ओव्यूल में और सिनर्जिड के थ्रू एंट्री करेगा। तो एक सिनर्जिड को डीजनरेट करता हुआ दो मेल गैमीट को डाल देगा ओव्यूल के अंदर। तो एक मेल गैमीट एकदम एग्जैक्ट विसिनिटी में है, किसके विसिनिटी में है? एग सेल के, कंबाइन कर जाएगा, सिंगैमी जाइगोट बना देगा। जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करेगा और ट्रिपल फ्यूजन के तहत आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। आगे मेरी बात समझ सबको? ये तुम्हारा एंडोस्पर्म बन रहा है, देखो 8 न्यूक्लियस है, अरेंज हो रहे हैं आपस में। ये 3 नीचे चले गए, 2 सिनर्जिड, एक सिंगल एग सेल है। ये 3 आपके एंटीपोडल्स हैं, 3 आपके एंटीपोडल्स हैं, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई है। सेकंड वाले जो 2 है ये पोलर न्यूक्लियाई है। ये 2 आपके सिनर्जिड्स है। द सेंट्रल वन इज द एग सेल, कंबाइनली इसको हम एग अपैरेटस कह देते हैं। कंबाइनली दिस इज योर एग अपैरेटस, राइट एवरीवन। ये पोलर न्यूक्लियाई आपका हो गया, ये 3 एंटीपोडल सेल्स आपकी हो गई, ये 2 सिनर्जिड्स हैं। द सेंट्रल वन इज योर एग सेल, तीनों को मिला के हम एग अपैरेटस कहते हैं। ये आपकी ओव्यूल के अंदर की कहानी है। नाउ जो पोलन ग्रेन है आपकी वो स्टिग्मा पे आके लैंडिंग करेगा। पोलन ग्रेन को देखते हैं, ये एंथर के अंदर हम घुस गए। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बना रही थी जो कि मॉडिफाई होके पोलन ग्रेन बना रही थी। नाउ पोलन ग्रेन में आपकी 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स, वन इज वेजिटेटिव, सेकंड इज जनरेटिव। ये यहां से डेहिसेंस जब हुआ एंथर का तो ये पोलन ग्रेन आपकी स्टिग्मा पे रीच आउट कर जाएगी। स्टिग्मा ने पहचाना कि ये काम की है कि नहीं है। जैसे ही जान पहचान हो गई आपकी पोलन ट्यूब बनना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब आपकी माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंट्री लेगी। मेरे पास में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, एक सिनर्जिड को डीजनरेट करती हुई अंदर में जो 2 मेल गैमीट है उसको रिलीज कर देगी। एक सिनर्जिड को डीजनरेट किया लाइक दिस और 2 मेल गैमीट अपने यहाँ पे रिलीज कर देगी।
वन मेल गैमेट इज गोइंग टू कंबाइन विद द एग सेल। देखो कितना ब्यूटीफुली कंबाइन कर रहा है, कंबाइन किया, इसको कह दिया हमने जायगोट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास में पहुंच गया है। ट्रिपल फ्यूजन वी आर हैविंग एंड दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सिंगेमी हुआ यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन हुआ यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी से दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एम आई क्लियर टू ऑल माय किड्स आउट देयर? कोई डाउट तो प्लीज पूछो। एंटीपोडल का बेटा, एंटीपोडल बाद में जाके डिजेनरेट ही हो जाती हैं, बट जब आपका माइटोसिस होगा तो अलोंग विद सिनर्जिड्स आपकी एंटीपोडल भी बनेंगे मेघा भारती, ठीक है। तो अलोंग विद सिनर्जिड्स वो आपके बन रहे हैं। जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ वो इस तरीके से हुआ है कि आपके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बन पाए। क्लियर है? हाँ, समीना क्लियर है? अनुराधा बायो क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई भी चीज जो अभी भी आपके दिमाग में रह गई हो तो मुझसे प्लीज पूछ लो। मैम ने आपको ये समझाया, द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। आगे चल के ये वीडियो समझ आ गया या दोबारा से मैं आप बच्चों को दिखाऊं? Are you able to understand? Are you able to comprehend जो भी मैम ने समझाया इस वीडियो में? क्यों डबल फर्टिलाइजेशन है, क्यों ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, क्यों जाइगोट आपका बना है, ये सारी कहानी क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, ये सारी कहानी क्लियर है या नहीं है? इन द चैट बॉक्स समझ आ गया है मैम? नाइस वीडियो, थैंक यू वेरी मच बेटा। आ गया है समझ, आ गया है समझ, मस्तिष्क में बैठ गया है। कोई भी क्वेश्चन हो क्लियर कर पाओगे? यस, चलो। तो मैम ने तुमको ये कहा, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। ये जो जाइगोट है जो सिंगेमी के रिजल्ट से बना है वो एम्ब्रियो बना देगा विद 1 और 2 कोटलेडन। एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे चल के आपका एंडोस्पर्म बना देगा जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स हैं ये आपके डिजेनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड्स एंड द ओवरीज विल डेवलप इनटू द फ्रूट। ओवरीज आपकी फ्रूट बना देंगी और ओव्यूल जो है वो आपका सीड बना देगा। ये सारी कहानी मैम आपको समझा चुकी है बहुत अच्छे से। और अभी भी अगर कुछ भी डाउट आप बच्चों को रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन को मैं मॉनिटर करूंगी खुद से। और ये एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, इसका आंसर भी आप बच्चे मुझको कमेंट्स में ही देंगे। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देना बच्चों। सेशन आपको कैसा लगा आप ये भी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। और इतने ब्यूटीफुल एफर्ट्स के लिए इस सेशन को शेयर जरूर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, अगर समझ में आया है तो। अगर आपको समझ में आया, आपको लगा कि यार मुझे बेनिफिट हो रहा है, मुझे अच्छा लगा मैम से पढ़ के, तो इसको शेयर करना, अपना स्टेटस लगा लेना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर कहीं इसको एज अपना स्टेटस लगा करके रखना। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझको चाहिए कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट एवरीवन, इसका पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स ऑन योर वे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो, हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ में रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय।